लोग वही स्टार्ट करते हैं फिर। यस, कम ऑन। नरेंद्र सर। यस सर। सर एनोटेशन सब बंद कर देंगे सर। एक सेकंड सर। हो गया सर। यस सर, थैंक यू। रिवीजन ऑफ कारक। ओके ठीक है। और कुछ? ठीक है, तो मैं एक 5-7 मिनट का आपको रिवीजन दे देता हूं। नो इश्यू। और कुछ है तो बोल दो अभी फटाफट। ठीक है, नहीं है? शुद्ध लेखन। ओके, वेट, हाँ 1 सेकेंड। कारक कारक कारक। ठीक है, आपके स्क्रीन पे पहले कारक देख लो, फिर शुद्ध लेखन हम लोग देखते हैं। फटाफट कारक हम लोग रिवाइज करेंगे। मैंने आप लोग को ये लिखाया था, पूरा कॉलम लिखाया था, ठीक है। और उसमें बताया था आपको कि 8 प्रकार के कारक होते हैं, राइट। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। और इन सभी कारकों की विभक्तियां होती हैं जो वाक्य में प्रयोग की जाती हैं। कर्ता का है ने, कर्म का को, करण का से, या द्वारा, या के द्वारा, तीनों एक ही जगह पे फिट बैठते हैं। ये इनकी सबसे बेस्ट क्वालिटी है। और संप्रदान या तो के लिए या तो को का प्रयोग होता है, लेकिन ये दोनों का प्रयोग किसी को कुछ देने के लिए होता है, ठीक है। जैसे ये उपहार मित्र के लिए है, ये उपहार मित्र को देना है, ठीक है। तो देने के लिए ही दोनों का प्रयोग किया जाता है। और उसके बाद आता है अपादान। ये तुलना या अलगाव की भावना को बताने के लिए होता है, ठीक है। जैसे छत से अ, छत से आसमान दिखता है, ठीक है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, ठीक है। गाड़ी से हम शहर घूमते हैं, ये चीजें हैं। संबंध, इसका क्रिया से कुछ लेना देना नहीं होता है, और इसका सिर्फ नाउन का नाउन से, नाउन का प्रोनाउन से, या प्रोनाउन का नाउन से। ये सब्जेक्ट का अदर्स पर्सन के साथ में ही खाली रिलेशन बताता है। जैसे दशरथ के 4 पुत्र थे, है ना। मेरे 4 मित्र हैं, तो काकी के रारी रे मेरे, ठीक है। तो अधिकरण में पर ये प्लेस एंड टाइम बताता है। और संबोधन किसी व्यक्ति को बुलाने के लिए, पुकारने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो संबोधन कारक कहलाते हैं। शॉर्टकट में देखते हैं, बिल्कुल। ये देखिए कर्ता कारक, इसके उदाहरण मैंने आपको लिखाए थे, राइट। आपने उदाहरण लिखे हैं इसके। लिखा है ना? थैंक यू स्नेहा। सिमर, ओके ठीक है। फिर उसके बाद आता है कर्म कारक। और कर्म कारक में मैंने बताया कि इसमें प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक होता है। मतलब जहां पर व्यक्ति व्यक्ति के लिए कोई वाक्य प्रयोग करता है तो वहां पर को का प्रयोग होता है। और जहां पर वस्तु के लिए को का प्रयोग किया जाता है तो वो जरूरी नहीं होता है। मतलब जैसे मैं किताब को खोलकर पढ़ने लगा, तो आप वहां पे सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं किताब खोलकर पढ़ने लगा, तो को लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं सामान को सर पर रखकर लाया, मैं सामान सर पर रखकर लाया, दोनों तरीके से आप कह सकते हैं, ठीक है।
लेकिन जब आप प्राणी को प्राणी से बात करने के लिए आप कहोगे तो वहां पर जैसे पिताजी ने राधा को, तो वहां पे क्या हो गया, राधा को मतलब प्राणी है ना राधा, तो वहां पे को आएगा। ठीक है, कोई डाउट यहां तक? करण, करण मतलब जो कारण बताता है, किसका? क्रिया के होने का कारण बताता है। जैसे मैंने चाकू से फल काटे, मैंने चाकू से सब्जियां काटी। अब आप बोलोगे सर खाली से ही तो आ रहा है, इसमें तो आपने बताया था द्वारा और के द्वारा भी आता है। तो बिल्कुल आप जोड़ के देख सकते हैं, मैंने फल से, सॉरी, मैंने चाकू से फल काटे, मैंने चाकू द्वारा फल काटे, मैंने चाकू के द्वारा फल काटे। तीनों परफेक्ट बैठ रहा है ना? मैंने चाकू से सब्जियां काटी, मैंने चाकू द्वारा सब्जियां काटी, मैंने चाकू के द्वारा सब्जियां काटी। कैसे भी आप लिख सकते हैं, और ये बहुत आसान है। ठीक है, ये सिर्फ कारण मतलब कारण बताता है, कार्य के होने का कारण बताता है। इसी, कोई डाउट? ठीक है, चौथा आगे बढ़ते हैं, संप्रदान कारक। तो संप्रदान कारक में कैसे? सम मतलब समान रूप से, प्रदान मतलब देना, तो देने के लिए और को का प्रयोग किया जाता है। जैसे ये उपहार देने के लिए है ना, देना आया तो के लिए आ गया, है ना? जैसे राम को पुस्तक दो, अब यहाँ पे को जो आया वो राम को, तो आप बोलोगे को तो सर आपने बताया था कर्म में भी आता है, बट आप देखो राम को पुस्तक दो, देने के लिए को का प्रयोग किया गया, तो यहाँ पे को कर्म नहीं होगा, क्या होगा? संप्रदान होगा। समझ में आया? इसीलिए सम मतलब समान, प्रदान मतलब देना। मीनिंग समझोगे तो किसी भी सिचुएशन में कोई भी सेंटेंस आएगा तो आप कंफ्यूज नहीं होगे। क्लियर? जैसे पिताजी हम सब के लिए कपड़े लाए, माताजी ने नौकरानी को साड़ी दी। कोई डाउट यहां तक? ये क्लियर है? कम ऑन, नो डाउट ना? ठीक है स्नेहा, थैंक यू। चलो आगे बढ़ते हैं। इन शब्दों में हम सबके लिए वगैरह वगैरह। अपादान, अपादान क्या करता है? यह अलगाव या तुलना की भावना को बताता है। जैसे खिलाड़ी मैदान से लौट रहे हैं, बच्चे स्कूल से लौट रहे हैं, है ना? पक्षी अपने घरों जंगल से लौट रहे हैं। तो यहाँ पर अलग होने का भाव, जैसे खिलाड़ी मैदान से अलग हो रहा है, पक्षी जंगल से अलग हो रहा है, ठीक है ना? तो ये यहाँ पे से का प्रयोग जो है वो अलगाव के लिए या तुलना के लिए। जैसे राम श्याम से सुंदर है ना? राधा मोहन से समझदार है, तुलना हो गया ना? तो तुलना के लिए, कंपैरिजन के लिए भी से का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? पेड़ से पत्ते गिरते हैं, अलगाव की भावना बता रहा है। ओके, अपादान के बाद संबंध, ये तो सबसे सरल है, इसमें तो आपको कुछ देखना नहीं है, सिर्फ क्या देखना है, ये वाक्य में संज्ञा, संज्ञा या सर्वनाम संज्ञा का संबंध बताते हैं। इसका वर्ब से कुछ लेना ही देना नहीं है। तो काके के, यहाँ पे रो दिया है, ये प्लीज थोड़ा करेक्शन कर लेना, रा है। तो काकी के रारी रे नानी ने, जैसे परसर का प्रयोग होता है। जैसे राम का मित्र सुरेश है, रमेश के घर पार्टी है, अजय की माँ बीमार है। और अब यहाँ पे देखो दो दो बार आया है, अजय की माँ की तबीयत खराब है। तो यहाँ पे दो दो की थोड़ा अजीब लगता है, हाँ, ये ग्रामेटिकल मिस्टेक माना जाता है दो दो बार की का प्रयोग करना। तो इसको इस तरह से, तबीयत खराब है कहने से अच्छा है हम ऐसे भी कह सकते हैं अजय की माँ बीमार है। राइट? वाक्य ऐसे बनाओ जो कंट्रोवर्सी जिसमें नहीं हो। ठीक है,
आगे ये समझा संबंध तक? कोई डाउट है यहाँ तक? फटाफट बताते जाओ, हम इसमें ज्यादा समय नहीं देंगे और 2-3 मिनट में खत्म कर देते हैं इसको। थैंक यू। तुम्हारे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, बना सकते हो भाई। अधिकरण में पर बताता है, बस जो संज्ञा या सर्वनाम क्रिया के होने का स्थान या समय बताते हैं वे अधिकरण कारक कहलाते हैं। जैसे घर में टीवी है, घर में, छत पर बंदर बैठा है, राइट। इन वाक्यों में आंगन में और छत पर अधिकरण कारक है। इजी है ये। संबोधन, ये तो और आसान होता है। यहां पर देखो, ये वाक्य की शुरुआत में आता है, इसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगा जाता है। हे पप्पू यहाँ आओ, अरे सुनो तो, अजी सुनते हो, खाना बन गया है, आ जाओ। तो ऐसे बुलाने के लिए, किसी को संबोधित करने के लिए, संबोधित करना मतलब किसी को इंडिकेट करना, किसी को बुलाना। तो बुलाने के लिए, किसी को संबोधित करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम संबोधन कारक कहते हैं। ठीक है, जो हमने नहीं देखा, यहां तक हमने पढ़ा था और मैंने आपको शायद यहां तक बताया था दोनों कि संज्ञा और सर्वनाम पदों के साथ क्रिया के संबंध को बताने वाले प्रसर्गों को हम कारक कहते हैं, एक बार। और कारक संबंध को कारक चिन्ह या प्रसर्गों द्वारा प्रकट किया जाता है, यहां तक हमने पढ़ा था। अब कारक 8 प्रकार के माने जाते हैं, ये हमने बताया था आपको। नंबर 1 कर्ता कारक, ने शून्य, शून्य का मतलब 0 होता है, लेकिन हम आपको शून्य लिखने की जरूरत नहीं है आपको। फिर कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए, ठीक है। और फिर अपादान से अलग या तुलना के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, से। और संबंध में काकी के, रारी रे, नानी ने आता है। अधिकरण में पर आता है। और संबोधन हे, ओ, अरे, अजी, ओ जी, लो जी, सुनो जी, जो भी है सब आप लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ तक क्लियर है ना? तो अभी मैं कुछ आपसे पूछने वाला हूँ, फटाफट आप लोग आंसर देंगे इसका। ठीक है, तो आपके स्क्रीन पे कुछ आने वाले हैं वाक्य, ये देखिए। नीचे लिखे कारक के सामने उनके कारक चिन्ह लिखें। कर्ता, ने, राधा ने। अब ऐसे आपको बनाना है, ठीक है। जैसे राधा ने मोहन को फूलों से, फूलों के द्वारा, ठीक है। तो ऐसे एक सेंटेंस बनाते जाओ आप, कहाँ पे कैसे उसका प्रयोग होगा, और ये 8 प्रकार में आपको करना है। ठीक है, अब आपकी बारी, फटाफट इसका आंसर देना। हाँ, अध्यापक छुट्टियों काम लिखवाया, बीच में कारक गायब है, आपको फिलअप करना है। रमन ने भिखारी भोजन दिया, रमेश मोहन लंबा है, पेड़ पक्षी चहचहा रहे हैं, मुझ चला नहीं जाता। फटाफट फ्रेम करो और मुझे चैट बॉक्स में रिप्लाई करो। नंबर 1 उसमें क्या आएगा, नंबर 2 उसमें क्या आएगा, नंबर 3 उसमें क्या आएगा। नंबर वाइज या क ख ग घ लिखकर ही बता दो कि कहां पे क्या फ्रेम होगा। ठीक है, फटाफट आंसर दो तो मैं जान लूं कि आपको कारक अब समझ में आ गया है। कम ऑन फास्ट। अभी किसी ने स्टार्ट नहीं किया, मैं वेट कर रहा हूं। हाँ, स्नेहा, सिमर, ओके सिमर, वेरी गुड। नंबर 1 डन आपका। मैं बोलूंगा नहीं, नहीं तो सब लोग सुन के फिर वही भेजते जाएंगे। आप लोग बस प्राइवेट में भेजते जाओ, जिसका सही है मैं बता दूंगा।
फिर लास्ट में फाइनल आंसर बताऊंगा। शुभ्रा, अच्छा सीधा थर्ड का। ये तो जंबल कर कैसा बताना चीटिंग है यहाँ। ऑर्डर वाइज बताओ। मनमीत, वेरी गुड, बहुत अच्छा। सिमर, दूसरा भी आपका सही है, बिल्कुल सही जवाब। तीसरा, वेरी गुड, वो भी सही है। मनमीत, सही है आपका। ध्रुवी, एसएससी का है। आपको किसका चाहिए, सीबीएसई का चाहिए? ओके, सही है, सही है। ध्रुवी, ग्रेड 8 में जो है आपको कारक है। ओके, बिकॉज बिना कारक के कोई भी वाक्य तो ठीक से बनाया नहीं जा सकता है, विदाउट कारक, विदाउट केस। ओके, और 100% आपके पोर्शन में है, सो प्लीज डोंट कंफ्यूज। हाँ, ओके, सही है। सावनी, आपका भी सही है। आशीष, आपका भी सही है। किसका? फोर्थ वाला, 1 2 3 4। 1 सेकेंड। हाँ, फोर्थ के, नहीं के रॉन्ग है आशीष, के रॉन्ग लिखा है आपने। यस, शुभ्रा आपने सही लिखा है फोर्थ का, वेरी नाइस। फिफ्थ का तो सही है। आशीष, पहले फोर्थ का क्लियर करो। हाँ, घ का, पेड़ के आगे और क्या आएगा? वो आपका फोर्थ वाला रॉन्ग है। मनमीत, रॉन्ग। सॉरी, आपका फोर्थ रॉन्ग है, गलत है ये। कम ऑन फास्ट। ओके, पेड़ पर है, पेड़ में नहीं होता है। मनमीत, सेंटेंस तो रीड किया करो। आशीष, सही है अभी। ठीक है, मैं आंसर दिखा रहा हूं, आप लोग देख लीजिए। ने का काम, रमन ने भिखारी को, रमेश मोहन से, पेड़ पर, मुझसे। ठीक है, क्लियर है यहां तक? ओके, और मैंने जो है आपको बताया था कि इसके लिए एक पोयम है, आप चाहिए तो पोयम भी वो लिख सकते हैं। ठीक है, कर्ता ने कहा कर्म को, और क्या बोल रहे थे? वाक्य शुद्धिकरण, इसके अलावा और क्या? फिर मैं लेसन स्टार्ट करूंगा। वाक्य शुद्धिकरण, वाक्य शुद्ध करना ना। अब आपको कारक याद रहेगा तो कोई भी सेंटेंस आप शुद्ध कर लोगे, ये याद रहेगा तो ये पोएम नोट कर लो, आपको याद करने के लिए आसान हो जाएगा। कर्ता ने कर्ता ने कहा कर्म को, कर्ता ने कहा कर्म को, करण से
के द्वारा, बीच में कॉमा देते जाना। हाँ, कर्ता ने कहा कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से लगे प्यारा। कर्ता ने कहा कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से लगे प्यारा। यहां तक हुआ। संबंध कहे काकी के, संबंध कहे काकी के अधिकरण में पर न्यारा, संबंध कहे काकी के अधिकरण में पर न्यारा, संबोधन कहे एजी ओजी, संबोधन कहे एजी ओजी सुनो मेरे यारा। ठीक है, तो वाक्य शुद्धिकरण भी देख लें। ये लिख लिया, संबोधन कहे एजी ओजी सुनो मेरे यारा, लिख लिया। लिख लिया या कुछ मिसिंग है? कहीं छूट गया तो बता दो, मैसेज करो, मैं बता देता हूं फिर से। और लिख के हो गया तो क्लियर बताओ, फिर मैं वाक्य शुद्धिकरण आपको पढ़ा देता हूं। कम ऑन फास्ट। यस डियर स्टूडेंट्स, प्लीज मैसेज करो, फटाफट बताओ जिससे मैं आगे बढ़ सकूं। लिख लिया ना? ओके, ठीक है शुभ्र, बताता हूं फिर से। कर्ता ने कहा कर्म को, कर्ता ने कहा कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से लगे प्यारा। संबंध कहे काकी के अधिकरण में पर न्यारा, संबोधन कहे एजी ओजी सुनो मेरे यारा। ठीक है, पूरा जितना भी इसमें कारक चिन्ह है उनको देकर मैंने जस्ट खाली राइमिंग बना दिया जिससे आपको याद हो सके। ठीक है, तो अभी वाक्य शुद्धिकरण या फिर लेसन, फटाफट बोलो। लेसन पक्का? ठीक है, मेजोरिटी लेसन क्या आ रही है? ओके रुद्र, शुद्धिकरण। अभी सब लोग लेसन लेसन बोलो। आपको एग्जाम में है क्या आशीष? अच्छा ठीक है, एग्जाम में है तो स्टूडेंट्स इसमें सबका फायदा है, प्लीज देख लो, बिकॉज किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है, 1 सेकेंड। हाँ, ये देखिए, वाक्य शुद्धिकरण। वाक्यों को कैसे शुद्ध किया जाता है? अब देखो, बहुत सरल तरीके से मैं आपको बताता हूं वाक्य को कैसे शुद्ध किया जाता है। ये अपने आप में एक डिफिकल्टी लगती है कि हाँ यार, अगर वाक्य गलत है तो हमको पता कैसे चलेगा, हम उसको शुद्ध कैसे करेंगे, है ना? तो हम इसको सरल तरीके से सोचते हैं ना, वाक्य को शुद्ध नहीं करें, पहले हम वाक्य को समझें कि वाक्य में गलतियां कितने प्रकार की होती हैं। तो अगर आपको गलतियां पता चल गई तो सुधारना भी तो पता चल जाएगा ना। अगर बीमारी पता चल जाए तो इलाज करना आसान हो जाता है ना। तो पहले चलो बीमारी का पता लगाते हैं। वाक्य शुद्धिकरण में देखिए दिया है क्या
कि वाक्य शुद्धिकरण के अंतर्गत 2 अशुद्ध वाक्य दिए जाएंगे आपको। ठीक है, 2 सेंटेंस दिए जाते हैं, दोनों में 2-2 गलतियां होती हैं। ठीक है, 2 सेंटेंस में 4 गलतियां, प्रत्येक वाक्य में 2 अशुद्धियां होंगी, प्रत्येक वाक्य में 2 गलती होगी, उन्हें शुद्ध करके लिखना होगा। इसके लिए कुल 2 मार्क्स दिए जाते हैं। ठीक है, वाक्य लिखते समय विद्यार्थी प्रायः सर्वनाम की गलती करता है, इनको नोट कर लेना। नीचे का पार्ट जो है ऊपर का इग्नोर करो, नीचे लिखो, वाक्य लिखते समय विद्यार्थी मतलब स्टूडेंट प्रायः अक्सर सर्वनाम मतलब प्रोनाउन, लिंग जेंडर, वचन, नंबर तथा कारक मीन्स केस, जो अभी हमने रिसेंटली पढ़ा, ठीक है, कारक संबंधी अनेक गलतियां करते हैं, बहुत सारे मिस्टेक करते हैं, है ना। हम लोग बोलने में भी कितनी गलतियां करते हैं, अभी भी देखो 90% स्टूडेंट्स बोलते हैं सर मैं कल लेक्चर नहीं attend कर पाऊंगा, मेरे को बुखार है, मेरे को, आई डोंट नो कौन सा हिंदी है, मेरे को, मुझको बोलने में पता नहीं क्या डिफिकल्टी आती है कि मेरे को बोलते हैं, जो कि गलत है, लेकिन फिर भी बोलते हैं। और 90% स्टूडेंट्स बोलते हैं, हाँ 90%। तो सामान्य अशुद्धियां, नीचे वाक्य संबंधी कुछ सामान्य अशुद्धियां व उनका शुद्ध रूप दिया गया है, इनको समझो पहचानो, आपको क्लियर हो जाएगा। तो पहले सर्वनाम की गलतियां देख लेते हैं। सर्वनाम का हम कैसे गलत प्रयोग करते हैं। मैं मेरा काम करता हूं, अब बताओ ऐसा बोलते हैं क्या। कोई किसी किसी ने आपसे पूछा क्या कर रहे हो, मैं मेरा काम कर रहा हूं, ये सही है क्या, ऐसा बोलते हैं, मैं मेरा काम कर रहा हूं। क्या क्या लगता है इसमें क्या गलत हो सकता है। देखता हूँ कौन बता, मैसेज करो। मैं मेरा काम करता हूँ, क्या अजीब लग रहा है इसमें, क्या ऑड लग रहा है आपको, कम ऑन, मेरा ऑड लग रहा है। ओके आशीष, तो क्या होना चाहिए। ओके शावनी, अरे वाह, क्या बात है, वेरी नाइस शावनी। मैं अपना काम करता हूँ, अच्छा देखो भाई सही है क्या, जरा देखते हैं। हमारे को भी वह बात बताओ, ऐसा बोलते हैं, हमारे को भी वह बात बताओ, क्या अजीब लग रहा है इसमें। पहले में तो क्लियर बता दिया है सवनी ने कि मैं अपना काम करता हूं, मैं मेरा काम नहीं। हमारे को ऑड लग रहा है, राइट स्नेहा। तो फिर होना क्या चाहिए उसके जगह पे। ओके, स्नेहा ने नहीं बताया अभी तक, बिकॉज स्नेहा ने कहा को ऑड लग रहा है, तो की जगह पे क्या हो सकता है, कम ऑन। बाकी सब लोग सही बता रहे हैं, बाकी सब लोग सही बता रहे हैं। क्या होगा हमारे जगह पे, भी, हमारे भी, हमारे भी वह बात बताओ। नहीं, आप सेंटेंस रीड नहीं कर रही हो स्नेहा, सेंटेंस तो रीड करो, देखो कि जो आप चेंज कर रही हो वो सही बैठ रहा है क्या। ओके शुभ्रा, राइट है आपका। अच्छा, सावनी ने कहा कि हमें, कुछ लोगों ने कहा मुझे भी, तो हमें और मुझे में क्या फर्क है। हमें तो ज्यादा करके प्लूरल में यूज होता है ना, सिंगुलर के लिए मैं का मुझे हो जाता है ना।
तुम तुम्हारे घर जाओ, सही लग रहा है? तुम तुम्हारे घर जाओ, मैं, हाँ तुम्हारे, ओके। अरे वाह सावनी, बहुत अच्छा। सिमर, वेरी गुड, सही है। तुम अपने घर जाओ। देख लो भाई, है ना? क्योंकि मैंने बताया था आपको कि वो सिंगुलर के लिए यूज होता है, हमें तो हम कॉमन में बोलते हैं ना। तुम्हारे अपने, और अपने तुम अपने घर जाओ, सही है। तो ये सर्वनाम की कुछ ऐसी गलतियां होती हैं, इस चीज पे आप ध्यान देना। चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? अच्छा, ये चैट बॉक्स दिख रहा है क्या आपको स्क्रीन पे? ठीक है फिर, ओके। तो आगे बढ़े। अब विशेषण का गलत प्रयोग कैसे होता है, विशेषण का गलत प्रयोग, हाँ, ये भी देख लेते हैं। जैसे इस वहां पे मंदी नहीं है, हाँ, मंदिर है, वो थोड़ा वहां पे टाइपिंग मिस्टेक है। तो इस मंदिर में अनेकों गणेश की मूर्तियां हैं। अब बताओ, इसमें विशेषण की गलती है। विशेषण को खोजो और उसको शुद्ध करो। इस मंदिर में अनेकों गणेश की मूर्तियां हैं। गणेश, ओके, क्या बात है, वेरी स्मार्ट शुभ्रा। ओके सिमर, आपने भी सही। मनमीत, बहुत अच्छा, बिल्कुल आपने भी सही किया। क्या बात है, आप लोग तो बहुत स्मार्ट हो भाई, वेरी नाइस। मजा आ गया, आप लोग आंसर देते हो ना तो ऐसा लगता है ना कि वाओ, कितने स्मार्ट बच्चे हैं। आई एम प्राउड ऑफ यू। अनेकों, अनेक तो अपने आप में ही प्लूरल है, तो उसको अनेकों करने की क्या जरूरत है ना? सही है। देखो मैंने आंसर नहीं दिया, हाँ, आप लोगों ने जवाब दिया और बिल्कुल सही जवाब दिया, आपके सामने है उत्तर। सारे गांव के लोग ईमानदार हैं। पढ़ो, सोचो, समझो और फिर उत्तर दो, फटाफट। सेकंड का आशीष। फटाफट फटाफट, कमान फास्ट रिप्लाई करो। अरे वाह, क्या बात है सिमर, वेरी नाइस। आशीष, सिर्फ एक वर्ड बताओगे तो क्लियर कैसे होएगा? सारे, कहाँ से गड़बड़ है, वो तो सेंटेंस रीड करके तो देखो। सेंटेंस क्या कह रहा है कि सारे गांव के, दुनिया में जितने गांव हैं सब लोग ईमानदार हैं गांव के। बड़े पॉसिबल है ऐसा? राइट आंसर क्या होना चाहिए? सिमर ने सही जवाब दिया। नहीं 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 आशीष, कंफ्यूज हो रहे हो। बस खाली शब्दों को इधर उधर करना है, हाँ। मनमीत ने सही जवाब दिया। बिल्कुल सही है सावनी, बहुत अच्छा। चलो देखें राइट आंसर देखें। स्नेहा, सही है आपका। ध्रुवी, ये हमारे कहां से आ गया, हमारे कहाँ है वाक्य में? एक्स्ट्रा जोड़ना नहीं है इसमें, बस खाली शब्दों को शुद्ध करना है। ठीक है, तो सारे गांव के नहीं, गांव के सारे लोग ईमानदार
हैं। समझा? हमारे गांव के लोग ईमानदार हैं तो सारे कहाँ गया फिर? कंफ्यूजन? ध्रुवी नेक्स्ट, अभी आप फटाफट बताओ। हमारे यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है। इग्नोर करना वो जो ब्लू है हाईलाइट किया हुआ है, इग्नोर करना। बस आप राइट आंसर बताओ, ये मत समझना कि ये राइट आंसर है। कम ऑन फास्ट। हाँ हाँ सही है सिमर। यस आशीष, सही है, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा। ध्रुवी आपका नहीं आया आंसर अभी तक। सावनी आपका भी सही है। मनमीत बिल्कुल सही है। ये सब लोग आंसर नहीं दे रहे, मैं देख रहा हूँ बहुत कम लोग रिप्लाई कर रहे हैं। हाँ, ये भी बहुत बुरी बात है। कुछ 6-7 लोग ही आंसर कर रहे हैं, बाकी लोग कितने पार्टिसिपेंट हैं? 22, और उसमें से 6-7 आंसर कर रहे हैं, बाकी लोग सब कैमरा बंद करके सो रहे हैं। गांव का दूध, गाय का, गाय का शुद्ध। हमारे यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। हमें पक्का ईश्वर में विश्वास है। हमें पक्का ईश्वर में विश्वास है। सबका रिप्लाई आना चाहिए। जितने लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, अभी मैं नाम लेके एक एक करके बुलाऊंगा। सोचो, क्लास में शर्म आती है, तो अगर ऑनलाइन आप बैठे हो तो आप आराम से जवाब दे सकते हो। आपको कितना अच्छा मौका है, और आप लोग रिप्लाई नहीं करना चाहते हो, कितनी बुरी बात है। 6-7 लोग ही रिप्लाई कर रहे हैं, और वो भी आपको कॉन्फिडेंस आएगा बताओगे तो। बिल्कुल सही है सावनी, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। मनमीत बिल्कुल सही जवाब। अरे बट पक्का कहाँ है ध्रुवी? आप हर बार सेंटेंस में से एक वर्ड छोड़ देती हो। सही है आपका। आप शब्दों को क्यों छोड़ देती हो? यहाँ पे शब्दों को शुद्ध करना है, शब्दों को हटाना नहीं है, शब्दों से छेड़खानी नहीं करना है आपको, गलत शब्दों को शुद्ध करना है बस। अभी यहाँ पे पूरा कहाँ दिया है आशीष? पूरा शब्द आया कहीं? आप भी कंफ्यूज हो रहे हो अभी, लगता थक गए, है ना? हमें पक्का ईश्वर में विश्वास है। हमें ईश्वर में पर भी लगाने की जरूरत नहीं, में लगा है ना, ईश्वर में, भगवान में पर कुछ भी लगाओ, दोनों एक ही है ना, में और पर। कौन सा कारक है? हाँ ध्रुवी, अभी बिल्कुल सही, अभी आपने जवाब दिया, वेरी गुड। हमें ईश्वर में
पक्का विश्वास है। गॉड ब्लेस यू, ऐसे आंसर दो सही से। मितेश, आपका ना नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम है, इसके लिए मेरी वॉइस लैग हो रही है। आपको रिमूव होके फिर से ज्वाइन करो। ठीक है। वचन के प्रयोग में होने वाली अशुद्धियां, एक वचन का बहुवचन, बहुवचन का एक वचन, कंफ्यूज करने के लिए भी ऐसा करते हैं। जैसे गोवा समुद्र तट पर अनेकों लोग थे। फटाफट बदलो, एक ही शब्द इसमें गलत है, फटाफट आंसर दो। अरे वाह, तो सही क्या होएगा? ओके, सिमर ने सही बताया, सावनी ने भी सही बताया, आशीष आपने गलत बताया, बट राइट आंसर ने, हाँ सही है आशीष, अभी देखा मैंने, सही है। मनमीत आपका भी सही है। क्या बात है, क्या बात है, सही है। स्नेहा, ये तो रॉन्ग है, राइट वाला बताओ। अब तो अभी मैंने स्क्रीन पे दिखा दिया, अगला बताओ अभी। हाँ सही है, वेरी गुड। पुस्तक का ढेर देखकर मां दंग रह गई। पुस्तक का ढेर देखकर मां दंग रह गई, इसमें क्या करेक्शन है, फटाफट बोलो। आप लोगों को सोचो, 2 मार्क का आज मैं एकदम फटाफट आधे घंटे में आपको बता रहा हूं। 2 मार्क के लिए कितनी वैल्यू है। अच्छा, ये सिर्फ 8th में नहीं, 9th में भी, 10th में भी, तीनों साल में आपको ये इतना इंपॉर्टेंट है। एक बार पढ़ो माइंडसेट पुस्तकों। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वाक्य रचना दोष, अब देखो भाई, मुझे केवल मात्र 10 रुपए चाहिए। मुझे केवल मात्र 10 रुपए चाहिए। हाँ ध्रुवी सही है अभी, बट बहुत आप बहुत स्लो आंसर देती हो, फटाफट पहले आंसर देने का ध्रुवी ट्राई करो कि सबसे पहले आप आंसर दो। बहुत अच्छा सावनी, वेरी नाइस आंसर। मैं बहुत लकी हूं कि आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, कितना अच्छा आप लोग जवाब देते हो ना, सैल्यूट कर रहा हूं आप लोग को। बहुत सही आशीष, आपका भी सही है, देख लो। वेरी नाइस। चलो अगला, सिरचन को चटोर भी समझते हैं लोग। क्या हो सकता है? कभी भी सही आंसर देने के पहले सेंटेंस को 2-3 बार जरूर रीड करना चाहिए। मुझे केवल 10 रुपए चाहिए, चलो ठीक है, वो तो हो गया। सिरचन को चटोर भी समझते हैं लोग, क्या सही जवाब हो सकता है? नहीं, इसका आंसर नहीं मिला अभी तक मुझे। सिरचन को चटोर भी समझते हैं लोग, सिरचन को लोग चटोर भी समझते हैं। चटोर का मतलब वो चटपटा खाने वाला, स्पाइसी, तीखा मसाला खाने वाला, उसको चटोर बोलते हैं। एक और पूछे। रावण बहुत ज्ञानी व्यक्ति था। रावण बहुत ज्ञानी व्यक्ति था। अभी आप बोलोगे इसमें तो कुछ करेक्शन ही नहीं है, रावण बहुत ज्ञानी था। हम्म। अभी देखो, रावण जब नाम ले लिया तो बताने की जरूरत क्या है कि वो व्यक्ति है।
रावण किसी बैल का नाम तो है, हो ही नहीं सकता है ना, व्यक्ति का ही नाम है ना। व्यक्ति बहुत ज्ञानी है या रावण बहुत ज्ञानी है? क्योंकि व्यक्ति तब लिखते हैं जब उसका नाम नहीं पता होता, जब नाम पता है तो व्यक्ति लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसे भी वाक्यों में अशुद्धियां आती हैं। हो गए ना थोड़ा सा कंफ्यूज? मैं तुम्हें धन्यवाद करता हूं। अब बताओ इसको फटाफट। कम ऑन, सबसे इजी सेंटेंस है ये, फटाफट जवाब दो। मैं तुम्हें धन्यवाद करता हूं। आशीष, रॉन्ग। कम ऑन फास्ट, मैं वेट कर रहा हूं, फटाफट आंसर दो। नहीं, मैं को हटाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मैं तो सब्जेक्ट है, वो तो स्टार्टिंग में ही रहेगा ना शुभ्रा। और सोचो, और सोचे क्या और हो सकता है इसमें। कभी भी ऐसे जब वाक्य मिलते हैं ना, तो उनको आप पहले ये जज करो कि जब हम बोलते हैं ऐसे वाक्य तो कैसे बोलते हैं, या कोई हमारे सामने कभी धन्यवाद की बात किया होगा तो उसने कैसे कहा होगा, कंपेयर करके देखो। मैं देखना चाहता हूं कौन छोटी सी गलती को पकड़ पाता है। बट आप लोग रिप्लाई बहुत स्लो कर रहे हो, ये बहुत बुरी बात है। मैं धन्यवाद करता हूं तुम्हें, ना ना ध्रुवी। मनमीत, मैं तुम्हारा नहीं। क्या बात है, सब लास्ट में जाके सब थक गए, चार तो चपट हो गया। हाँ, सिमर, गलत है। एकदम छोटी सी गलती है, इतनी छोटी सी है ना कि मैं बताऊंगा तो आप लोग हंसोगे। क्या ऐसा भी हो सकता है क्या? अंशुल नहीं, स्नेहा नहीं, सब गलत बता रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, शुभ्रा नहीं। ओके चलो मैं बता देता हूं। करता हूं नहीं, धन्यवाद किया थोड़ी ना जाता है, प्रणाम किया जाता है, धन्यवाद नहीं किया जाता है। धन्यवाद क्या किया जाता है? धन्यवाद दिया जाता है। धन्यवाद करते थोड़ी ना, धन्यवाद देते हैं। मैं आपको धन्यवाद देता हूं, मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूं। करता हूं नहीं, देता हूं। समझे? इस तरह से नोट कर लो इसको, क्योंकि आप भी ऐसे वाक्यों का प्रयोग करते हैं ना। अगला, लड़कियों को अधिक जरूरत नहीं है पढ़ने की। कम ऑन फास्ट, ये तो बना सकते हो ना आसानी से। पढ़ने की अधिक जरूरत नहीं है। पढ़ने की अधिक जरूरत नहीं है कि अधिक पढ़ने की जरूरत नहीं है? क्या सेंटेंस फॉर्मेशन दोनों ट्राई करने का ना, कौन सा राइट लग रहा है, कौन सा ऑड नहीं लग रहा है, दोनों तरीके से। लड़कियों को पढ़ने की अधिक जरूरत नहीं है, सावनी, मनमीत, लड़कियों को
अधिक पढ़ने की जरूरत नहीं है। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट मनमीत। देखते जरा, अधिक पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो बिल्कुल राइट आंसर सिर्फ एक स्टूडेंट को जाता है और वो है मनमीत। अब आपके लिए है प्रश्न, इनको नोट करो और आप इसका अभ्यास करो। ठीक है, देखिए, करामत ने गाय की माथे पर आगे बढ़कर हाथ फेरा। लिख लो। मैं अपने टांगों की ओर देखता हूं। स्क्रीनशॉट ले लो, ले लो आंसर के साथ में। ले लिया, डन। ओके, थोड़ा और है। डन। ओके, सो फाइनली दो और है, 9 और 10। बस ये ले लो, इसका आंसर नहीं दिखाऊंगा। बच्चों के कारण हम बस से मुनासिब समझा जाना, ये आप करना। बच्चों के लिए है तो बच्चे करेंगे राइट आंसर इसका, मैं नहीं दिखाऊंगा। ठीक है, कर लेंगे या दिखा दूं वो भी? गुड, ठीक है। तो धन्यवाद, ये हो गया कंप्लीट। अब बोलो, लेसन स्टार्ट करें? अल्लाह, टाइम तो खत्म हो गया। तो कर लेंगे ना, एक ही मिनट बाकी है अभी। और नेक्स्ट टॉपिक क्या करना है अभी से बता दो।